अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा हो और z2 हमारे पास क्या हो भाई -1 प्लस आयोटा हो, देन तो अब तब हमने क्या करना है, एवेलुएट वन हमारे पास पहला पार्ट है कि रियल z इंटू z1 z2, और दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी z1 एंड z2। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर हमने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसको सॉल्व करने के बाद देखना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दी तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। हम इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में ये क्या कह रहा है। हमारे पास किसकी कीमत दी गई है भाई, z1 की कीमत दी गई थी, ये थी 2 प्लस 3 आयोटा, जो आपको मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाई है ये वाली। अब हम क्या देखेंगे, z2 की कीमत भी हमारे पास दी गई है -1 प्लस 2 आयोटा। हम इसको क्या देंगे, ज़रब देंगे, z1 इंटू z2 को मैंने क्या दे दी भाई, ज़रब दे दी, 2 प्लस 3 आयोटे को ज़रब दे दी -1 प्लस आयोटे के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम जब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारे के साथ, प्लस 3 आयोटे को इस सारे के साथ ज़रब देंगे तो प्लस 3 आयोटा इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो z1 z2 मैंने वैसे का वैसे लिखा। अब जब आप 2 को -1 के साथ ज़रब दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर जब आप 2 को आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो ये 2 आयोटा बन जाएगा। फिर हम प्लस को माइनस के साथ ज़रब देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 आयोटा। फिर यहाँ पर देखो ये प्लस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 को जब आप इसके साथ ज़रब दोगे ना 3 आयोटे के साथ, तो यहाँ पर देखो 3 आयोटा ज़रब आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने इसको भी वैसे का वैसे, इसको भी वैसे का वैसे, इसको भी वैसे का वैसे लिखा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोटे का स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है -1 अब आप यहाँ पे ये प्लस है, जब ये अंदर जाके ज़रब खाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -2 -3, -2 -3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, 5। अब यहाँ पर देखो प्लस का 2 आयोटा है और माइनस का 3 आयोटा है, तो माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस का कितने ज़्यादा हैं भाई, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो -5 माइनस मैंने क्या लिखा है, आयोटा लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो पहला हमारे पास पार्ट था ना, आर ई यानी रियल पार्ट z1 z2 का, वो है -5, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास कितना होगा, z1 z2 इंटू हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा, सॉरी फॉर दैट -1। कैसे भाई, यहाँ पर देखो ना, ये जो माइनस है इसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसीलिए ये रियल में आ जाएगा, और ये जो माइनस आयोटा है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 होगा ना, तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा, तो ये क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब हम इसको इमेजिनरी पार्ट ही कहेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ये रियल z1 को जब आप z2 के साथ ज़रब दोगे तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट -5 आएगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा z1 इंटू z2, ये हमारे पास कितना आएगा, -1, ठीक। रियल पार्ट इसका -5 है और ये हमारे पास क्या है, इसका इमेजिनरी यानी पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो कल इंशाल्लाह हम अगली 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।